छात्रों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। ये सूक्तियाँ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनमें गंभीर और गहन अर्थ सार रूप में छुपा होता है, इसलिए इनको समझना परम आवश्यक होता है। तो आज हम इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहली सूक्ति है, भारत की परंपरागत राष्ट्रभाषा हिंदी है। दूसरा, बहता पानी और रमता जोगी ही शुद्ध रहते हैं। तीसरी, अधिक खाने से मनुष्य शमशान जाता है। नंबर 4, अज्ञान से बढ़कर कोई अंधकार नहीं है। नंबर 5, जो अवसर को समय पर पकड़ ले वही सफल होता है। नंबर 6, आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला घोर शत्रु है। तो भारत की परंपरागत राष्ट्रभाषा हिंदी है। छात्रों, हिंदुस्तान में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान में लगभग 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, परंतु यदि हम व्यवहारिक स्तर पर देखें तो इन सभी भाषाओं में सबसे अधिक व्यवहार हिंदी भाषा का ही किया जाता है। हिंदी भाषा संपूर्ण राष्ट्र में सर्वाधिक प्रचलित भाषा है। इसलिए उसका क्षेत्र अन्य भाषाओं की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा है। भले ही राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति जो भी हो, लेकिन परंपरागत या व्यवहारिक दृष्टि से हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में व्यवहार में लाई जाती है। दूसरा बिंदु है, बहता पानी और रमता जोगी ही शुद्ध रहते हैं। छात्रों, पानी को यदि एक स्थान पर रोक दिया जाए तो धीरे धीरे उसमें गंदगी उत्पन्न होने लगती है, और गंदगी उत्पन्न होने से वह पानी सड़ने लगता है, उसकी पवित्रता नष्ट होने लगती है, और रमता जोगी भी ही शुद्ध रहते हैं। और इसी प्रकार से जो योगी पुरुष रहते हैं वे भी एक स्थान पर नहीं रहते और वे अपनी साधना में रमण करते रहते हैं। पानी और योगी दोनों में गतिशीलता जरूरी है, तभी वे अपनी पवित्रता को बनाए रख सकते हैं। क्योंकि यदि एक स्थान पर रुकेंगे
तो हो सकता है कि वहाँ के गलत लोगों का प्रभाव भी उन पर पड़े। इसलिए कहा गया है कि बहता पानी और रमता जोगी ही शुद्ध रहते हैं। उसके बाद है अधिक खाने से मनुष्य शमशान हो जाता है। छात्रों, भोजन हमें उतनी ही मात्रा में ग्रहण करना चाहिए जितना आवश्यक हो। अनावश्यक भोजन ग्रहण करने से एक तरफ हमारी पाचन क्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है, दूसरे हमारे शरीर में मोटापा भी उत्पन्न होता है और इसके साथ ही हमारा शरीर अनेक विकारों से ग्रसित हो जाता है, चाहे मोटापे की समस्या हो, चाहे शुगर की हो, अनेक समस्याएं धीरे धीरे शरीर में पनपने लगती हैं और उन समस्याओं के पनपने के कारण से ही व्यक्ति अस्वस्थ रहने लगता है, बीमार पड़ जाता है और शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए हमें संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसलिए इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि अधिक खाने से मनुष्य शमशान जाता है। अज्ञान से बढ़कर कोई अंधकार नहीं है। छात्रों, प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में अज्ञान को ही अंधकार माना गया है और इससे बड़ा कोई अंधकार नहीं हो सकता है, क्योंकि जो लोग अज्ञानी होते हैं उनमें विवेक नहीं होता और जिनमें विवेक नहीं होता उनमें सही और गलत क्या है इसकी पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। वे अपने जीवन में कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसलिए ज्ञान परम आवश्यक है। ज्ञान ही हमें सद्गति और एक सही रास्ते की ओर अग्रसर करता है। इसीलिए हमें सदैव ज्ञान को अर्जित करते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के अभाव में हम व्यसनी बन जाते हैं और गलत रास्ते को अख्तियार कर लेते हैं, जो हमें अपयश और अपकीर्ति ही प्रदान करता है। इसीलिए अज्ञान से बढ़कर कोई अंधकार नहीं होता है और इसको हमें दूर करना चाहिए। उसके बाद है जो अवसर को समय पर पकड़ ले वही सफल होता है। छात्रों, अनेक लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु सभी का अपना अपना तरीका होता है। उनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ये समझ होती है कि हमें किस समय और कौन सा कार्य करना चाहिए, जिससे वे उस सही अवसर का लाभ उठा सकें। और जो लोग इस बात पर विचार करके कार्य करते हैं वे सही समय पर सही कार्य करते हैं और उसका जो परिणाम होता है उनके सापेक्ष और उनके अनुकूल ही आता है।
और जीवन में सभी के एक अच्छा सुनहरा अवसर आता है, परंतु कुछ लोग उसको समझ पाते हैं और कुछ लोग नहीं। जो लोग उसको समझ लेते हैं वे सफल हो जाते हैं, और जो लोग नहीं समझ पाते वे असफल हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगला बिंदु है, आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला घोर शत्रु है।